आज हम बात करने वाले हैं इंसानी इतिहास के एक कह सकते हैं बहुत ही अंधेरे दौर की एक ऐसी कहानी जहां हमारे ही एक पूर्वज के लिए 12-13 साल की उम्र पार करना भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये कहानी है क्या। जरा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, किसी भी तरह जिंदा रहना, जहां हर पल एक लड़ाई है और हर सुबह एक नई जीत। लेकिन सोचिए क्या होगा अगर उस दुनिया में अपना 13वां जन्मदिन मना लेना ही एक बहुत लंबी जिंदगी जीने के बराबर हो। मतलब आप एक तरह से बड़े बुजुर्ग मान लिए गए। ये कोई कल्पना नहीं है, ये हमारे ही एक पूर्वज की एक चौंकाने वाली सच्चाई थी और आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये जो 13वें जन्मदिन वाली पहेली है ना, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहम खोज से। एक ऐसी खोज जिसने इस पूरी गुत्थी को हमारे सामने लाकर रख दिया। साल था 1960, तारीख 4 नवंबर, जगह थी तंजानिया। यहाँ जोनाथन लीकी नाम का एक 20 साल का नौजवान खुदाई कर रहा था जब उसे जमीन से कुछ झांकता हुआ दिखा। ये एक जबड़ा था जिसमें 13 दांत लगे हुए थे। पर जब और खुदाई हुई तो खोपड़ी के कुछ टुकड़े मिले, हाथ की 21 हड्डियां मिली। और जानते हैं, जब इन सब टुकड़ों को जोड़ा गया तो एक ऐसे जीव का ढांचा तैयार हुआ जो देखने में तो इंसानी लगता था पर पूरी तरह इंसान था भी नहीं। तो वैज्ञानिकों ने इस नए जीव को एक नाम दिया, होमो हैबिलिस। अब इसका मतलब क्या है? होमो का मतलब है मानव वंश का और हैबिलिस इसका मतलब है हैंडीमैन, मतलब वो जो अपने हाथों का इस्तेमाल करने में माहिर हो। और ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके हाथों की बनावट कमाल की थी। वो औजार बनाने जैसे मुश्किल काम भी कर सकते थे। ये कहानी है आज से लगभग 18 लाख साल पहले की। तो आखिर कौन था ये हैंडीमैन, इसकी कहानी क्या थी? चलिए सबसे पहले इसकी शारीरिक बनावट को ही समझते हैं। साइंटिस्ट्स को क्या क्या पता चला, ये देखिए। ये है होमो हैबिलिस की केस फाइल। सबसे पहले बात करते हैं कद की, जो मुश्किल से 4 फीट था, मतलब आज के इंसानों से करीब 35% छोटा। दिमाग की बात करें तो हाँ, एक चिंपैंजी से तो बड़ा था, लेकिन हम इंसानों के दिमाग का सिर्फ आधा। इसका सबसे बड़ा टैलेंट था बेसिक औजार बना लेना, और ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा एक पहला कदम था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी वो थी इसकी उम्र। हड्डियों की जांच से ये पता चला कि इसकी जिंदगी सिर्फ 11 से 12 साल की थी। दिमाग के साइज को जरा इस चार्ट से समझिए। एक चिंपैंजी का दिमाग होता है करीब 400 सीसी, होमो हैबिलिस का था लगभग 650 सीसी, और हम यानी होमो सेपियंस हमारा है 1350 सीसी। तो साफ है होमो हैबिलिस विकास की दौड़ में बीच में कहीं था, एक बहुत ही जरूरी लेकिन साथ ही बहुत खतरनाक मोड़ पर। ये शुरुआती बातें ही अपने आप में हैरान करने वाली थीं, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद एक और गहरी जांच हुई और उसने इस डरावनी सच्चाई को कह सकते हैं कंफर्म कर दिया। हुआ ये कि बार्सिलोना यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई। इसमें 20 अलग अलग होमो हैबिलिस के दांतों को बहुत बारीकी से जांचा गया और नतीजा क्या निकला? इनकी मौत की एवरेज उम्र थी सिर्फ 12.8 साल। सोचिए, सिर्फ 12.8 साल। जो सबसे ज्यादा उम्र का फॉसिल मिला वो भी सिर्फ 25 साल का था, और कोई एक भी 30 की उम्र पार नहीं कर पाया था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों था? इतनी छोटी उम्र क्यों? इसका जवाब छिपा है उस दुनिया में जिसमें होमो हैबिलिस जी रहा था। एक बहुत ही बेरहम, एक बहुत ही मुश्किल दुनिया। तो चलिए देखते हैं कि वो दुनिया आखिर थी कैसी। इस टाइमलाइन को देखिए, ये सब कुछ साफ कर देगी। आज से करीब 70 लाख साल पहले पूरा अफ्रीका हरे भरे जंगलों से भरा था, जो हमारे शुरुआती पूर्वजों के लिए जन्नत जैसा था। फिर 40 लाख साल पहले मौसम बदला, तापमान 4-5 डिग्री गिरा, बारिश कम हो गई और जंगल सिकुड़ने लगे। और जब हम 25 लाख साल पहले के वक्त में पहुंचते हैं, तब तक तो आइस एज यानी हिमयुग शुरू हो चुका था। अब अफ्रीका का 70% हिस्सा खुला सूखा सवाना घास का मैदान था। और इस नई खुली दुनिया में होमो हैबिलिस का अपना शरीर उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बन गया। मतलब उसकी बनावट ही ऐसी थी जो उसे बहुत कमजोर बना रही थी। चलिए समझते हैं कि कैसे। इसको ऐसे समझिए, पेड़ों पर रहने के लिए कैसी उंगलियां चाहिए? घुमावदार, ताकि पकड़ मजबूत हो। वहीं जमीन पर औजार चलाने के लिए सीधी उंगलियां बेहतर हैं।
पेड़ों पर चढ़ने के लिए कंधे ऊपर की तरफ होने चाहिए, पर दौड़ने के लिए साइड में। अब होमो हैबिलिस वो इन दोनों के ठीक बीच में फंस गया था। ये लाइन उनकी हालत को एकदम सही बयां करती है। वो सच में बीच में फंस कर रह गए थे। मतलब नेचर ने उन्हें ना तो पूरी तरह से पेड़ों के लिए बनाया और ना ही पूरी तरह से जमीन के लिए। वो लिटरली बीच का बंदर बनकर रह गए थे। तो उनकी कमजोरियां क्या क्या थी? पहली, वो ठीक से पेड़ पर नहीं चढ़ सकते थे। हाथ और कंधे पूरी तरह से उसके लिए बने ही नहीं थे। दूसरी, वो तेज दौड़ भी नहीं सकते थे। उनके पैरों में वो स्प्रिंग वाला आर्च नहीं था जो रफ्तार देता है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 किलोमीटर भाग पाते थे बस। तीसरी, उनका दिमाग साइज में तो बड़ा था, तो उसे एनर्जी भी खूब चाहिए थी, लेकिन वो इतना एडवांस नहीं था कि बचने के लिए कोई कॉम्प्लेक्स प्लानिंग कर सके। और इन सब के ऊपर छोटा सा कद और शरीर पर ना कोई पंजे ना नुकीले दांत, कोई कुदरती हथियार भी नहीं था। और सोचिए, इन सारी कमजोरियों के साथ उन्हें सामना करना पड़ता था उस जमाने के असली राक्षसों का। जी हाँ, उनकी छोटी सी जिंदगी का सबसे बड़ा कारण थे प्लाइस्टोसीन युग के खतरनाक शिकारी। एक अंदाजा लगाइए, आज के अफ्रीका में कितने बड़े शिकारी हैं? करीब 5 से 6। लेकिन उस जमाने में होमो हैबिलिस को 14 से 15 बड़े शिकारियों के बीच रहना पड़ता था। मतलब खतरा 2.5 गुना से भी ज्यादा था। तो चलिए मिलते हैं उस दौर के कुछ राक्षसों से। लिस्ट में पहला नाम है डायनोफिलिस। ये एक सेबर टूथ बिल्ली थी, तेंदुए से 1.5 गुना बड़ी, और इसका पसंदीदा शिकार ही बंदर और हमारे जैसे पूर्वज थे। फिर थे भीमकाय हाइना। इनके जबड़े इतने मजबूत थे कि गेंडे की हड्डियां तक चबा जाते थे। फिर आता था मौजबक शेर, आज के शेर से 2 गुना बड़ा, करीब 500 किलो का एक दैत्य। और अगर जमीन पर बच भी गए तो पानी में 8 मीटर लंबा आदमखोर मगरमच्छ इंतजार कर रहा होता था। तो क्या इसका मतलब ये है कि होमो हैबिलिस एक फेलियर था, एक असफल प्रजाति? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उनकी कहानी दुखद थी, लेकिन उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई हमारे यानी मानव विकास के लिए बहुत बहुत जरूरी थी। चलिए समझते हैं कि उनकी विरासत आखिर है क्या। क्योंकि इतने जबरदस्त दबाव और रोज की इस जद्दोजहद के बीच से ही एक नया और बेहतर मॉडल तैयार हुआ। एक ऐसी प्रजाति पैदा हुई जो इस नई खतरनाक दुनिया का सामना करने के लिए कहीं ज्यादा तैयार थी। और ये नया मॉडल था होमो इरेक्टस। अब फर्क देखिए, होमो हैबिलिस छोटा और कमजोर था, तो होमो इरेक्टस लंबा चौड़ा और मजबूत। हैबिलिस के पास थे बेसिक औजार, तो इरेक्टस के पास थे एडवांस्ड औजार, और सबसे बड़ी चीज आग। होमो हैबिलिस अफ्रीका से बाहर कभी नहीं निकल पाया, जबकि होमो इरेक्टस वो पहली मानव प्रजाति थी जो पूरी दुनिया में फैली। तो होमो हैबिलिस कोई नाकामी नहीं था, बल्कि वो पहली चिंगारी थी जिससे आगे चलकर आग लगी। हमारे आज तक के सफर में वो एक बहुत जरूरी, भले ही एक बेहद दुखद पड़ाव था। हमारे पूर्वजों ने तो दांत और पंजों वाले असली राक्षसों का सामना किया, पर ये सवाल हमें सोचना चाहिए कि हमारे दौर के राक्षस कौन हैं? वो कौन सी चुनौतियां हैं जो आने वाले कल के इंसान को एक नया आकार देंगी?